एक चुड़ाला नाम की स्त्री के साथ, उस स्त्री का नाम था चुड़ाला। चुड़ैल नहीं समझ लेना, चुड़ाला। तो चुड़ाला के साथ जब विवाह हो गया तो कुछ दिन बाद रहे साथ में कुछ दिन तक। उसके बाद सोचे कि देखो सुबह होता है, बढ़िया मंगलमय वेला होता है, शाम को एकदम सब कुछ अस्त हो जाता है, रात्रि हो जाती है, सोते हैं, फिर भोजन करते हैं, जग करके फिर काम करते, फिर सोते हैं। इस जीवन में कुछ है ही नहीं। किसको देख रहे हैं? अभी वो बाबा जी कल तक थे, आज चले गए। ऐसा हम तमाम देखते रहते हैं। देखिए संसार क्या है, अब छोड़ के चले गए। वो जंगल में कुटिया बनाए और कुटिया बनाने के बाद उन्होंने भगवान का भजन करना शुरू किया। अब यह चुड़ाला तो योगिनी थी, वह सिद्ध थी। इसके लिए वह आकाश में विचरते हुए गई और देखी कि हमारे पतिदेव कहाँ हैं। तो पतिदेव एक झोपड़ी बना करके वहीं रह रहे थे। वहाँ पहुंची एक बालक के रूप में। बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले हमने सब कुछ त्याग दिया लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। बोले सब कुछ जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। बोले हमने घर त्याग दिया, पत्नी त्याग दिया, सब त्याग दिया, राज खजाना त्याग दिया। बोले कि झोपड़ी तो नहीं त्यागे आप? आग जलाए, झोपड़ी में आग लगा दी। बोले अभी भी आपने सब कुछ नहीं त्यागा? बोले अब क्या है? बोले जो भोजन इत्यादि की सामग्री वो भी जला दिया और कमंडलू माला सब कुछ। अब बताओ सब कुछ त्यागा? बोले अभी नहीं सब कुछ त्यागा। क्या आपने शरीर त्यागा? बोले नहीं। तब वो आग में बैठ गए शरीर। बोले अब सब कुछ त्यागा? बोले बिल्कुल नहीं त्यागे। तो हाथ जोड़ के रोने लगे, हे ब्रह्मपुत्र आप बताइए कि हम कैसे सब कुछ त्याग सकते हैं? बोले जब तक आपके अंदर यह है कि हम कुछ त्याग रहे हैं, या हम ही अहंकार है। शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा में कोई अहंकार नहीं। जैसे आप तो यही कहते हैं हम शरीर हैं, बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन आत्मा ने सोता है। सोता तो आप स्वप्न कैसे देखते? अगर सोता तो स्वप्न कैसे देखते? और एक रस रहता तो बचपन में, एक रस नहीं रहता तो बचपन का वह दूसरा होता, बुढ़ापे का दूसरा। लेकिन आप तो कहते थे कहते हैं बचपन में ऐसे थे, बुढ़ापे में ऐसे, इसलिए वह आत्मा एक ही है। तब उनको समझ में आया कि वास्तव में त्याग करने का जो अभिमान है यही त्यागना है। जैसे कहा जाता है राहु सिर, राहु का सिर, तो राहु का सिर नहीं है, राहु को ही सिर को ही राहु कहते हैं। राहु का धड़ नहीं है, उसका सिर ही है। इसलिए अभिमान का त्याग ही वास्तविक त्याग है। दूसरा त्याग ही क्या सकते, क्या त्याग सकते? इसलिए वह परम तत्व को प्राप्त हो गए। और बाद में वह बार बार रूप बदल करके वह चुड़ाला आती, उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देती। बाद में सब कुछ जब जान गए तब अपने रूप में वहाँ आई कि देखो देव आप जंगल में भटक कर वही प्राप्त किए, हम घर भी प्राप्त किए। लेकिन यह घर का मतलब यह भी नहीं है, दांत टूट गए हैं, बाल पक गए हैं, फिर भी जो है मोह माया दुनिया भर का कि हम ही संसार चला रहे हैं, हमारे बाद क्या होगा, यह सब छोड़ देना चाहिए। जितना हो सके उतना करिए और बाकी का कार्य भगवान पर छोड़ दीजिए।